खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इनमैक्स एसएसएम इंडिया देगी शिपिंग और समुद्री उद्योग को नया आयाम। इन्फो मार्केटिंग इन इंडिया ने जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बीकेसी मुंबई में शिपिंग एवं समुद्री उद्योग के प्रतिष्ठित कार्यक्रम इनमैक्स एसएसएम इंडिया का उद्घाटन किया। कारोबार मेले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात प्रदर्शक, कंसल्टेंट, कारोबार विशेषज्ञ एवं सरकारी अधिकारी एक ही मंच पर इकट्ठा हुए, जिन्होंने भारतीय एवं विश्व स्तरीय शिपिंग के रुझानों और तकनीकों पर चर्चा की, इन पर रोशनी डाली। इनमैक्स इंडिया के 12वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में वाइस एडमिरल नारायण प्रसाद, सेवानिवृत्त सीएमडी मेजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार उपक्रम, रियर एडमिरल सी रघुराम, वीएसएम चीफ स्टाफ ऑफिसर टेक्निकल मुख्यालय पश्चिमी नेवल कमांड, डॉक्टर मालिनी वी शंकर, वाइस चांसलर इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और चेयरपर्सन नेशनल शिपिंग बोर्ड भारत सरकार, माननीय आर्ने जैन फॉलो, कॉन्सुअल जनरल रॉयल नॉर्वेजियन कंसल्टेंट जनरल मुंबई सब्यसाची हजारा, इनमैक्स एसएसएम इंडिया एडवाइजर के चेयरपर्सन और पूर्व सीएमडी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ब्रेड अफ्रेडेहेड प्रेसिडेंट एवं सीईओ हेमगर्भ मसे, उन कॉन्फ्रेंस जीएमबीएच मौजूद रहे। शो के बिजनेस नेटवर्किंग के लाइव अवसरों तथा भावी तकनीक के ज्ञान के लिए समेकित मंच उपलब्ध कराया गया। ये जो हमारा शो यहाँ पे चालू है जियो वर्ल्ड सेंटर में, ये इनमैक्स एग्जीबिशन, ये 12th एडिशन है शो का। ये मोर देन 2 डेकेड से हर 2 साल में होता है और ये अभी पेंडेमिक के बाद पहली बार हो रहा है। ये शिपिंग और मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए है और यहाँ से सारी शिपिंग और मैरीटाइम इंडस्ट्री से जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी सारी देखने मिलेंगी। और ये जो शो है, जो इंडिया साउथ एशिया का सबसे बड़ा माना जाता है जो शो है, तो यहाँ पे सारे नॉट ओनली इंडियन बट बहुत सारे जर्मन कंपनी, नॉर्वेजियन कंपनीज सारे एग्जिबिट कर रहे हैं। जो शिपिंग इंडस्ट्री आज देखा जाए इंडिया का सबसे बड़ा कोस्टलाइन है, 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा। तो शिपिंग ट्रेड जो है इंडिया का 90% वॉल्यूम और 75% का वैल्यू शिप मरीन इंडस्ट्री से आ रहा है। तो ये और प्लस बहुत सारी शिप बिल्डिंग हो रही है अपनी नेवल डॉकयार्ड्स में, यहाँ पे शिप बिल्डिंग हो रहा है। तो ये सारे जो उनको जो इक्विपमेंट लगता है, जो सप्लाईज लगता है, प्रोडक्ट्स लगता है, ये सारे एग्जीबिशन में देखने मिलेंगे। यहाँ पे आपको शिपयार्ड से लोग देखने मिलेंगे, डॉक्स से मिलेंगे, नेवी के मिलेंगे, कोस्ट गार्ड से मिलेंगे। सो ये एक यूनिक एग्जीबिशन जो हमने क्रिएट किया है लास्ट 2 डेकेड से, जहाँ पे हमको गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का, आपके पोर्ट्स का, अलग अलग डॉक्स का, सबका सपोर्ट मिलता है। सो आई एम हैप्पी दैट वी हैव मैनेज टू पुट इट अप। 2 साल के बाद ये हो रहा है एंड रिस्पॉन्स इज़ रियली गुड और 100 कंपनीज वी आर एग्जिबिटिंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑफकोर्स ये इससे बहुत डबल से ज़्यादा ये बड़ा इवेंट था। ऑफकोर्स ये पहली बार हो रहा है आफ्टर 2000, तो थोड़ा वी आर सीइंग अ स्लाइटली लेसर रिस्पॉन्स, बट ये हमने सारे सेक्टर्स में देखा है। जैसे आज इन्फो मार्केट्स इंडिया 16 अलग अलग सेक्टर्स में शोज़ कर दिया। आज हमारा फार्मा का भी इवेंट चालू हुआ है नेस्को में। सो जहाँ पे देखा जो पहली बार एग्जीबिशन होता है वो नियरली 50 to 60% ऑफ साइज़ होता है, जो पैंडेमिक के पहले था। लेकिन दूसरा जो एग्जीबिशन जहाँ पे हम लोग भी दूसरा जो हमने 2021 में एग्जीबिशन जो सेक्टर में किए, ये 22 में जो करने जा रहे हैं वो दे हैव क्रॉस 19 का साइज़। तो ये वापस हम लोग नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं वहाँ पे। आई एम श्योर रॉकिंग रिस्पॉन्स। बट ये साल एक्चुअली हो के पीपल आर वेरी हैप्पी दैट ये हो रहा है 2 साल के बाद। यहाँ पे दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू फिजिकल फेस टू फेस इंटरेक्शन, जो बहुत मिसिंग था। वर्चुअली ये स्पेस में ज़्यादा उतना इंटरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ नॉलेज शेयरिंग होता है। बट जो प्रोडक्ट्स आप देखेंगे यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट के लाइव डेमोज है, वो फिजिकल ही हो पाते हैं ये सेक्टर में। टारगेट इन सेंस ऑफ व्हाट? So in terms of this thing, we are expecting at least 5,000 shipping industry professionals to come ये 3 दिन में। और बाकी सारे इंडस्ट्री के गुरुज और जो बोलते हैं जो हुजू है, वो सारे सेक्टर में यहाँ पे है, प्रेजेंट है यहाँ पे। किस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो जो शिप में लगते हैं, जो आपके इंजन्स रहेंगे,
जो आपके मशीन्स रहेंगे, जो टेक्नोलॉजीज़ रहेंगी, सॉफ्टवेयर रहेगा, जो शिप टू शोर कम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजीज़ रहेंगे, सो सारे अलग अलग यूनिक, और हर एक में अभी नए इनोवेशंस आए हुए हैं जो लास्ट 2-3 साल में, वो सारे आपको देखने में, और वर्ल्ड ओवर जो यूनिक जो यूज़ हो रहा है। आप अगर देखा जाए इंडस्ट्री बहुत, ये साइक्लिकल इंडस्ट्री है कि उनका समझो 4 साल ऊपर होता है, बाद में 4 साल नीचे होता है, बट अभी ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा, इट्स एट अ लाइफ टाइम पीक, इतना बड़ा पीक उनको देखने नहीं मिला। ये देखेंगे तो अभी इस वक्त बिकॉज ऑफ जो सडन डिमांड आ गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया है, ये कोविड की वजह से बंद था, तो शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा शॉर्टेज है। तो उनका कंटेनर्स का शॉर्टेज है, सी फेयरर्स के इश्यूज से, याद है आप 2 साल से सी फेयरर्स शिप पे अटके हुए थे, उनको कोई उतार नहीं रहा था, तो अभी बहुत उनका भी शॉर्टेज चल रहा है। तो ये हिसाब से ये इंडस्ट्री में बहुत सारा अभी डिमांड है। इनफैक्ट फ्रेट रेट्स आर हाईएस्ट, लॉजिस्टिक्स, आपको सप्लाई चेन के जो इश्यूज हो रहा है ये शिपिंग इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है। तो ये राइटली टाइम शो है जिसमें ये सारे इश्यूज़ के बारे में सॉल्यूशंस डिस्कस हो रहे हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाए, कैसे अपने लॉजिस्टिक्स प्राइसेस कम किए जाए, कैसे आप शिपिंग को और बढ़ावा दिया जाए, जिससे फाइनली इन्फ्लेशन पे, अपने इकोनॉमी पे इन्फ्लेशन पे जो असर पड़ रहा है, तो उससे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला है, जो इन्फ्लेशन विल बी बैक इन कंट्रोल। तो इंडिया में या फिर मुंबई में कहा जाए कि पहली बार ऐसा एग्जीबिशन होगा जो लोगों को देखने को मिलेगा जहाँ पे शिपिंग से रिलेटेड ये सब। नहीं, ये इनफैक्ट दो डेकेड से हो रहा है। सो इनफैक्ट ये लास्ट टाइम 2019 में हुआ था, और ये 12th एडिशन है, 12वां शो है। क्या कुछ डिफरेंट है इसमें? ये डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, बिकॉज ये 2 साल में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई हुई है, और नए नए इश्यूज आए हुए हैं शिपिंग इंडस्ट्री में। जैसे अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स हुए, जिससे कुछ चाहे सो मरीन इंश्योरेंस पे फोकस है, आपका डीकार्बनाइजेशन पे और ग्रीन शिपिंग पे भी बहुत बड़ा फोकस है। अभी क्या शिपिंग इंडस्ट्री में देखा जा रहा है, जो उनका जो कार्बन एमिशंस है, जिसकी वजह से पोल्यूशन पे असर हो रहा है, तो उसको कैसे कम किया जाए। दे हैव सम स्टैंडर्ड्स कि 2050 तक दे टू बी ज़ीरो कार्बन न्यूट्रल। सो उस बेसिस पे भी बहुत जो टेक्नोलॉजीज आई है उसके बारे में बात हो रहा है। कंट्री को अपना एज इंडिया ने अभी सोलार पे जैसे गया, वैसे शिपिंग इंडस्ट्री इज ऑल्सो मूविंग इनटू लॉट ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी। सो वो कुछ नए डायरेक्शन में हो रहा है, जो 2 साल पहले इतना नहीं था उसकी तरफ। डूइंग एज ऑफ नाउ सम 20 डिफेंस शिप्स, सो उसमें भी वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। सो इट्स मोर ऑन मेक इन इंडिया ऑल्सो शिपिंग फोकस्ड। Talking about the green corridor, Yeah. how it will be implied for the shipping industry, or is it for only the cruise? No, it's for the entire shipping industry. Because if you see, bunkers is the fuel that they use in the ship. उसका जो waste है, that gets disposed of into the sea. So now a lot of ships are turning solar, or they are using wind energy to run the ships and propel the ships. So I think those are some things which are really new. Or the fuel consumption also. What happens is at times the ships want to speed up their speed, want to reach the port early. So when they speed up the ship, what happens is the consumption also increase, and because of that pollution increase. So now there is also a vessel management also, how the ships can fly in at right speed so that they reach maybe 1 hour early, not a 1 day early, but because of it there is more consumption. There's a lot of those vessel management, speed management technologies which are also on display. So lot of different things. I think once you get deeper, you will get to know a lot of things are there, how we can conserve our nature by creating that kind of thing. So first of all, in terms of COVID, I think you say the people impacted, seafarers सबसे ज़्यादा impacted थे, because उनको कोई उतार के नहीं ले रहा था ports पे. So in fact that is one of the major issues और जो अभी sort out हो रहा है. Now in terms of budgets, of course you will see the technologies for every industry or every जो budget के लिए है. So there will be some Chinese technologies which might be cheaper, but there are some Japanese technologies which are very high efficient. So it depends. इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हो उसका लाइफ के ऊपर भी डिपेंड है. So if you go for cheaper technologies, उसमें आपका life of the product will be also lesser. So it's a cost compromise you have to see. Scale, if you see in terms of global trade, we are about 8 to 10% in terms of volume. But in terms of shipping, in fact, in terms of the carrying capacity in terms of a vessel, we are less than 1%. So इंडिया का शिप ओनिंग, वी आर नॉट अ शिप ओनिंग नेशन रियली. आप देखेंगे तो नॉर्वे, अमाउंट ऑफ थिंग, चाइना जो भी है, सो वी डोंट इवन शिपयार्ड्स. अगर अपना शिपयार्ड जो है, वी हैव अबाउट इन इंडिया टोटल 20 शिपयार्ड्स. एज अ कंट्री लाइक चाइना हैज ओवर 1000 शिपयार्ड्स. सो वी नीड टू इन्वेस्ट इन दैट, सो दैट वी एंड ऑल्सो क्रिएट पॉलिसीज, सो दैट जिससे क्या होगा कि शिपिंग इंडस्ट्री, जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को एक बढ़ावा मिलेगा. वी आर एबल टू बिल्ड दो शिप्स फॉर द वर्ल्ड. एंड और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिलेटिवली लो. आज मैं मजगा डॉक के चेयरमैन से बात कर रहा था, तो दे आर इनफैक्ट
पिचिंग फॉर सम कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर यूएस डिफेंस के लिए, उनके नेवी शिप्स के लिए, एंड ही इज सेइंग ही इज गारंटिंग दैट वी विल गिव यू एट 50% ऑफ द कॉस्ट व्हाट यू आर मैन्युफैक्चरिंग इन यूएस। उसमें भी हमारा 20% प्रॉफिट है। सो फिर भी हम लोग कर सकते हैं, बट थिंग इज हमारे पास वॉल्यूम का स्केल नहीं हो रहा अभी तक। सो स्केल के लिए वी नीड टू इन्वेस्ट इन दिस इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग डेफिनेटली, देन वी कैन सप्लाई टू आज चाइना, कोरिया, जापान, ये इसमें बहुत आगे है इस फील्ड में So मैन्युफैक्चरिंग in बिल्डिंग terms of शिप्स। volume, the 20 shipbuilding yards Yeah. you just told about. So Yeah. is there any expansion or growth seen? So there was like Mazgaon told me they are considering an area in Navasheva which they are actually getting for expansion, but I think this has to happen across, just not Mumbai. There is Gujarat coast in south. You have places like Vizag, Tuticorin. You have Cochin shipyard. So all those things, they all have to come together, create this multiple ship ecosystem so that across India at all the shipbuilding capacities raked up really. Wasn't नहीं है, but we are missing lot of them also this year because they wanted to see कैसे pandemic के बाद कैसे show रहा है, and they are all here and they are feeling अभी जो देख के बस की they have missed out. They should have come and exhibited over here. Norway के consul general थे, तो they have promised they will come with a big Norwegian pavilion next time. So Norway की बहुत बड़ी shipping industry है, so they will come with a Norwegian pavilion. दुनिया भर की कंपनियों से ज़्यादा बेनिफिट इंडियन कंपनी को हो रहा है क्या काम के प्रोडक्शन? See, it's a thing that हर चीज़ आप इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो. एट टाइम्स यू हैव टू इम्पोर्ट सर्टन थिंग्स एंड देन स्केल अप एंड मैन्युफैक्चर, बिकॉज हर एक में आपका कॉस्ट बेनिफिट भी देखना पड़ेगा. अगर आपको शिप मैन्युफैक्चर करना है इंडिया में, तो अगर आप हर चीज़ इंडिया में मैन्युफैक्चर करने जाओगे तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा. यू वांट टू सी द फाइनल प्रोडक्ट विच इज चीपर फॉर द एक्सपोर्ट पर्पज. सो उसमें कुछ इनपुट्स तो आपको वर्ल्ड ओवर से लेने पड़ेंगे विच इज चीपेस्ट एंड विच आर द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ऑल्सो रही इंडस्ट्री में. बिकॉज अभी ये शिपिंग इंडस्ट्री इज़ एट इट्स पीक राइट नाउ. तो उनका शिप्स का सप्लाई कम है, कंटेनर्स का सप्लाई बहुत कम है. सो इनफैक्ट एट दिस टाइम द शिप बिल्डिंग इज ऑल्सो स्टेपिंग अप. तो ये साइक्लिक है, इसलिए ये इंडस्ट्री बहुत साइक्लिकल है. अभी पीक पे है तो शिप बिल्डिंग बहुत होगा, शिप्स मार्केट में नई शिप्स आएंगी तो वापस नीचे जाएगा, फिर वापस 5-6 साल के बाद वापस शॉर्ट सप्लाई होगा, वापस ऊपर जाएगा ऐसे. सो दैट्स व्हाई इट्स अ साइक्लिकल इंडस्ट्री. या